Friends, I think it is for the first time that UPSC, that is Union Public Service Commission, is conducting an exam for recruitment on the post of personal assistant. Okay, I think many of you have already gone through the notification. It was published, I think, a day before. And those who have not gone through the notification, or even those who have gone through the notification, I will advise all of you to watch this video carefully, understand the importance of this exam, as to how this exam is going to be conducted, what are the important dates, what is the scheme of the examination. I'll try my best to make you verse with each and everything. Okay, so the thing is कि the department is EPFO, that is Employees Provident Fund Organization. ये डिपार्टमेंट थ्रू आउट द इंडिया के ऑफिसर्स होते हैं. जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इट इज रिलेटेड टू पीएफ, दैट इज प्रोविडेंट फंड. एंड द एग्जाम इज फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ पीए, दैट इज पर्सनल असिस्टेंट. पर्सनल असिस्टेंट बेसिकली क्या होता है, स्टेनोग्राफर्स होते हैं जिनकी रैंक थोड़ी सी हाई होती है. Obviously, it is just because it is being conducted by UPSC. The exam is very important, and why it is very important for those who are preparing for stenography exam, specifically for SSC stenographer exam. I will explain you this in this video. Okay, so जो basic details है वो मैं आपको बताता हूँ. What are the vacancies? What are the important dates? What is the salary is going to be? So the total number of vacancies are 323. उनका ब्रेकेज कुछ इस तरह है that जनरल कैटेगरी के लिए 132 वैकेंसीज आर देयर. फॉर ईडब्ल्यूएस 32 रिजर्व वैकेंसीज हैं. फॉर ओबीसी 87 वैकेंसीज आर देयर. फॉर एससी 48 वैकेंसीज आर देयर. फॉर एसटी 24 वैकेंसीज आर देयर. एंड फॉर पीडब्ल्यूबीडी, दैट इज पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, द टोटल नंबर ऑफ रिजर्व वैकेंसीज आर 12. ओके, सो ये हो गया वैकेंसी का ब्रेकेज. देन इंपॉर्टेंट डेट्स एज फार एज दे आर कंसर्न, 7 मार्च 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना शुरू हो गया है और द सेम विल गो ऑन टिल 27 मार्च 2024. ओके, 7 मार्च 2024 से लेके 27 मार्च 2024 के बीच में, बोथ द डेट इंक्लूडेड, आप नोटिफिकेशन, आप अपना कैंडिडेचर फिल कर सकते हो. एंड उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लेवल 7 जॉब है, जैसे मैंने बताया आपको. लेवल 7 का मतलब ये होता है, अगर ग्रेड पे के टर्म्स में आप बात करें तो इट इज़ 4600 ग्रेड पे. और ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये. ग्रुप बी ऑफिसर हो गया, बट यू विल बी नॉन गैजेटेड. अगर सैलरी की बात करें कि कितनी सैलरी बनती है, तो एक मोटा मोटा हिसाब मैं आपको ये दे सकता हूँ कि सपोज आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो. एक्स सिटी यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, जैसे कि पुणे हो गया, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, न्यू दिल्ली हो गया. तो यहाँ पे योर सैलरी, कीपिंग इन माइंड कि अभी डीए बढ़ा है रिसेंटली, 50% डीए हो गया है. सो द टोटल पे, द ग्रॉस पे यू विल बी कलेक्टिंग इज अप्रोक्सीमेटली 85,000. इमीडिएटली अपॉन ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट आपकी सैलरी लगभग 85,000 रुपये होगी ग्रॉस. ओके, फॉर वाई सिटीज़, जो दूसरी सिटीज़ होती हैं, उनमें आप 2-3 हज़ार रुपये और कम कर दीजिए, 3-4 हज़ार रुपये एक्चुअली. और जेड सिटीज़ में और 3-4 हज़ार रुपये कम कर दीजिए. तो दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट सैलरी पैटर्न. फिर उसके बाद एज लिमिट क्या है? एज लिमिट ये है कि द मिनिमम एज हैज़ टू बी 18. ओके, एंड द मैक्सिमम एज कैन बी 30 फॉर अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. फॉर ओबीसीज द मैक्सिमम एज कैन बी 33. फॉर एससी एंड एसटी द मैक्सिमम एज कैन बी 35. एंड फॉर पीडब्ल्यूबीडीज द मैक्सिमम एज कैन बी 40. Obviously, all these things will be subject to your producing the certificate, the requisite certificate for OBC, for SC, ST, or for PWD. And the essential educational qualification is that you need to be a graduate from a recognized university. आपके पास एक graduate की डिग्री होनी चाहिए, BSc, BA, BCom, कुछ भी ऐसा किया होना चाहिए आपने. And इसमें कोई, as far as I know and what I have been able to deduce from the notification, इसमें कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं प्रोड्यूस करना रिगार्डिंग स्टेनोग्राफी. जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफर में भी होता है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी सर्टिफिकेट कि आपकी इतनी स्पीड है और यू हैव डन एनी स्टेनोग्राफी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड प्लेस. ऐसा कुछ भी नहीं है. बट स्टिल यू नीड टू हैव द शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट. ओके, दिस इज द बेंचमार्क क्वालिफिकेशन फॉर दिस एग्जाम. एंड बिकॉज अगर वो नहीं होगा आप में, तो आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे कभी भी. फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो या हिंदी स्टेनोग्राफर हो, दोनों लोगों के लिए ही ये रिक्रूटमेंट ओपन है. द स्पीड विल बी 120 वर्ड्स पर मिनट. फॉर 10 मिनट्स डिक्टेशन विल बी गिवन. एंड इन केस यू आर एन इंग्लिश स्टेनोग्राफर, you will be given a time of 50 minutes to transcribe it,
and in case you are a Hindi stenographer, you will be given a time of 65 minutes to transcribe it on computer. ओके सो 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर डिक्टेशन बोला जाएगा, 10 मिनट तक डिक्टेशन बोला जाएगा, 50 मिनट दिए जाएंगे आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो, और 65 मिनट का समय मिलेगा अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो. फिर उसके अलावा ड्यूटीज क्या होती हैं वंस यू गेट सेलेक्टेड एज अ पीए इन ईपीएफओ, व्हाट आर दोज ड्यूटीज विच यू विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म. जो स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो पर्सनल असिस्टेंट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो प्राइवेट सेक्रेटरीज के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों को काफ़ी हद तक पता होगा. बेसिक ड्यूटीज़ यही होती हैं कि ऑल्दो द ड्यूटीज़ डिपेंड, मतलब दे आर मोर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, दे डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, और द काइंड ऑफ ऑफिसर, काइंड ऑफ प्लेस यू आर वर्किंग, काइंड ऑफ टेबल यू आर होल्डिंग इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. बट बेसिक और जनरल ड्यूटीज़ यही होती हैं दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक डिक्टेशन फ्रॉम योर सीनियर ऑफिसर्स, you will be required to handle telephone calls, you will be required to maintain engagements, you will be required to conduct field visits, you will be required to handle visitors, conduct this tour programs, and you will be required to track the files and important papers, etc, etc. These are the basic duties once you get selected as a PA. उसके बाद जो अदर डिटेल्स हैं वो ये हैं कि दिस इज़ अ ग्रुप बी जॉब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रुप बी जॉब है, लेवल 7 जॉब है. ग्रेड पे के टर्म से बात करें तो 4600 ग्रेड पे है, और यू विल बी अ ग्रुप बी ऑफिसर बट अ नॉन गेस्टेड ऑफिसर. इसके बाद जो सब्सिक्वेंट प्रमोशन होता है उसके बाद यू विल बी अ ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर. फिर अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें इस ऑफिस की तो इट इज़ इन दिल्ली, बट प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ दिस कि द ऑफिसेज आर थ्रू आउट द इंडिया. This means that this post carries an all India transfer liability. Subsequent to your engagement or your selection, you can be posted anywhere across the country. आप ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ दिल्ली में रखा जाएगा या किसी प्रॉपर प्लेस में रखा जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन एनी ऑफ द ऑफिसेज, यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री. ओके, देन प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 2 साल का होगा. फिर उसके बाद एज वी ऑल नो नाउ इट इज वी आर बीइंग गवर्न अंडर न्यू पेंशन स्कीम. जो लोग 1 जनवरी 2004 के बाद से जिन्होंने ज्वाइन किया है, दे आर ऑल कवर्ड अंडर एनपीएस सिस्टम. तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी. 7 मार्च से एप्लीकेशन शुरू हो गई हैं, 27 मार्च तक एप्लीकेशन आप फिल कर सकोगे. उसके बाद 1 हफ्ते का आपको एडिट विंडो मिलेगा, एडिट करने का या फिर करेक्शन करने की विंडो मिलेगी. दैट इज 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक. बट जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ, कोशिश करिए कि आप अपना फॉर्म बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से और बहुत कॉशियसली फिल करें, ताकि आपको किसी भी करेक्शन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े. एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू फिल द एग्ज़ाम एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि लास्ट में जब आप फिल करोगे तो बहुत दिक्कत आती है, कभी कभी साइट नहीं चलती है. ऑब्वियसली ऑल्दो यूपीएससी की साइट है, बट प्लीज़ रिमेंबर कि 4600 ग्रेड पे का एग्ज़ाम ले रही यूपीएससी. इतनी सारी नोटिफिकेशन आएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, आप खुद समझ सकते हो. ओके, फिर उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विथ रिगार्ड टू द स्कीम सिलेबस एंड वेटेज ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट. देखिए, जस्ट लाइक एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम, जो यहाँ पे 2 टीयर्स होंगे एग्जाम के. रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, देन आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा. रिक्रूटमेंट टेस्ट इज द ओनली टेस्ट जिसके मार्क्स विल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग फाइनल मेरिट लिस्ट. फिर से समझिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स ही जुड़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए. स्किल टेस्ट इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड नो मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट. ओके, सो रिक्रूटमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो दैट टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन. 2 घंटे का टेस्ट होगा. ऑल द क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स. द टेस्ट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ आंसर्स. एमसीक्यू वाला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीई जिसको बोलते हैं. The paper will be bilingual except for the portion of English, and there will be minus marking as well. 1/3 की minus marking होगी. इसका मतलब for every wrong answers 0.33 marks will be deducted. Okay. Then as far as syllabus is concerned, 4 सेक्शन में सिलेबस को डिवाइड किया गया है. दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, फिर उसके बाद आती है जनरल अवेयरनेस जिसको जीएस भी बोलते हैं. फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में मैथ्स बोलते हो जिसको. Then 4th section belongs to reasoning and computer aptitude. As far as I can guess, equal proportion में सारे सेक्शन आएंगे और 300 मार्क्स का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा. तो आप ये मान के चलिए कि हर सेक्शन से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन द एग्जाम. ओके, और उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, based on the numbers you get in recruitment test, you will be shortlisted to
बी कॉल्ड फॉर दिस स्टेनोग्राफी टेस्ट। स्टेनोग्राफी टेस्ट जैसे मैंने पहले आपको बताया विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, और दोनों लैंग्वेज में होगा, चाहे आप इंग्लिश के हो या हिंदी के हो, आप कोई भी लैंग्वेज के आप हो, आप एग्जाम दे सकते हो ये। ओके, देन एज फार एज सेंटर्स जहां जहां रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, तो टोटल 80 डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री। I will advise you people to go through the notification. I will share the link of this notification on the description of this video. अच्छे से पढ़िए, एक लाइन पढ़िए और समझिए नोटिफिकेशन को। और द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट वो है 7 जुलाई 2024। ओके, 7 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज स्टिल अ वेरी गुड पीरियड ऑफ टाइम लेफ्ट। ओके, द थिंग इज, देखिए ये एग्जाम अलग क्यों है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो एग्ज़ाम बहुत प्रॉपर होगा, इसकी गारंटी है। सेकेंडली, एसएससी स्टेनोग्राफर से कुछ सिमिलरिटीज़ हैं एग्ज़ाम की और कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, वो ये हैं कि सिर्फ दो टीयर होंगे, जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफर में होता है। पहला टीयर ही आपके मार्क्स बनाएगा। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफर में होता है। डिससिमिलरिटी क्या है, वो ये है कि एसएससी में मैथ्स नहीं आती, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में देयर इज नो मैथ्स, बट यहाँ पर मैथ्स आएगी। सेकेंडली, वहाँ पे लेवल 7 स्केल के लिए जो ग्रेड सी होता है, उसके लिए 100 वर्ड्स पर मिनट में डिक्टेशन होता है, बट यहाँ पे इट इज़ 120 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन। तो दीज थिंग्स मेक दिस एग्जाम अ बिट टफर इन कंपैरिजन टू एसएससी स्टेनोग्राफर। और रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो हैं वो भी बहुत सारी फिल होंगी इस एग्ज़ाम के लिए फॉर श्योर। स्किल टेस्ट का भी कोई डेट के बारे में नहीं है। आई गेस कि जब इसका रिजल्ट आएगा, 7 जुलाई को एग्जाम होगा, फिर अगर 1 महीने में रिजल्ट आता है तो उसके आई थिंक इन 1 मंथ्स टाइम स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। और उसके सेंटर क्या है वो भी अभी तक कुछ श्योर नहीं है। एप्लीकेशन फीस जो है वो चूंकि यूपीएससी करा रहा है तो बहुत ज़्यादा कभी नहीं होती है, तो इट इज़ ओनली 25 रुपीज़ फॉर एवरी फॉर्म। और जो डेट्स हैं वो 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक हैं। ओके, सो दीज आर दी ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स एज फार एज दिस नोटिफिकेशन इज कंसर्न। आई नो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ नोटिफिकेशन है, तो काफ़ी सारे डाउट्स होंगे आपको। जो कोई भी डाउट्स हैं आपके, प्लीज़ फील फ्री टू राइट दोस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू देम। और इन द फ्यूचर कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ फ्यू वीडियोज रिगार्डिंग एज टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ओके, एंड उसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी और एग्जाम में आपने ना देखी हो और इसमें मिल जाए अचानक से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी सारी एकदम जनरल बातें हैं। बस वही चीज़ है कि आप लास्ट डे के लिए वेट मत करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम को फिल करने के लिए तो अप्लाइड एज सून एज पॉसिबल। केयरफुली अप्लाई करिएगा, करेक्शन विंडो तक जाने की नौबत ना आए आपको। फोटो वगैरह आप अच्छे से अपलोड करिएगा, ग्लासेस के साथ नहीं होनी चाहिए, टोपी के साथ नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता है। और वो OTR आपको करना पड़ेगा, पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली एग्जाम को फिल कर पाओगे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। सो प्लीज़ वो लोग खासकर जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेनोग्राफर एग्जाम, वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर फिल करें। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इसमें मैथ्स आ रही है इसलिए आप एग्ज़ाम नहीं फिल करेंगे। आप इस बात को समझो कि जो आपका डर है वो बाकी सभी लोगों का डर है। और एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन इन द मंथ ऑफ जुलाई, विच इम्प्लाइज कि अभी बहुत अच्छा समय है आपके पास। अगर आपके बाकी तीनों पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, दैट इज GS, रीजनिंग और इंग्लिश, और मैथ्स आपका बहुत वीक है, तो अभी से भी अगर आप शुरू करोगे पैशनेटली तो हो सकता है एग्जाम के आते तक आप काफ़ी अच्छी एक अपनी ग्रिप बना लो मैथ्स पे। सो फॉर दिस रीजन दिस एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ फिल द फॉर्म। और स्किल टेस्ट में जिनकी अगर स्पीड 120 नहीं है उनके लिए भी अभी काफ़ी समय है। मतलब अगर आप 80-90 पे लिख रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि 6-7 महीने का टाइम है आपके पास, और 6-7 महीने में आई थिंक आप 100 से 120 या 90 से 120 जा सकते हो। ओके, so with this I would like to end this video. All the best, and in future course I will try to upload more videos regarding this exam, the strategy, the pattern and everything else. Stay tuned. Goodbye.